गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज एमनोसिंटोसिस। ये आपको अक्सर एग्जाम में मिल जाएगा और ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट थिंग, एमनोसिंटोसिस क्या है? एमनोसिंटोसिस इज अ टेक्निक विच इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। प्रीनेटल टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं? दीज आर द टेस्ट जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में परफॉर्म किए जाते हैं। प्रीनेटल टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जब आपका गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है, मतलब आप जब किस स्टेज में होते हो, फीटस के स्टेज में होते हो। तो हमारे ह्यूमन बीइंग का गेस्टेशन पीरियड बच्चों कितना होता है? 9 मंथ का होता है। तो उस दौरान जो भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं दैट आर नोन एज प्रीनेटल टेस्ट। तो ये क्या है? आपका एक तरीके का प्रीनेटल टेस्ट है। ठीक है, अब आता है कि हम इससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इससे सबसे पहले हम क्या जानते हैं। हम बेबी का सेक्स जान सकते हैं कि जो भी डेवलपिंग फीटस है उसका जेंडर क्या है। ठीक है, इसको जाना जा सकता है। बट आपको पता है इंडिया में आप वैसे तो लीगलाइज्ड है एमनोसिंटोसिस टेक्निक परफॉर्म करना, बट ओनली फॉर द पर्पस टू नो द डिसीजेस। ठीक है, बच्चे का डेवलपमेंट, उनके डिसीज को लेके अगर किसी तरीके की जांच करनी है, हमें पहले से उसकी जानकारी चाहिए होती, इंफॉर्मेशन चाहिए होती, तो हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बट हम सिर्फ और सिर्फ सेक्स डिटरमाइन करने के लिए ये जांच नहीं कर सकते हैं, एमनोसिंटोसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यू नो दैट द रीजन इज फीमेल फेटिसाइड्स। ठीक है, अब आता है कि इसमें दो तरीके की डिसीजेस को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला हमारा क्या होता है, कॉन्जेनाइटल डिसीजेस होती हैं। दूसरी हमारी क्या होती है बच्चों, मेटाबॉलिक डिसीजेस होती हैं। ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिसीजेस वो डिसीजेस होती हैं जो कि आपकी क्या होती हैं, आपकी बर्थ के टाइम से क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और ज्यादातर देखिए सामने जो लिखी हुई हैं, इनमें से कुछ डिसीजेस हमारी, इसमें भी आपके एक टाइप है दैट इज द क्रोमोसोमल डिसीजेस, लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कैलीफेल्टर सिंड्रोम। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इनको हम जान सकते हैं थ्रू एमनोसिंटोसिस। साथ ही साथ में हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर तो नहीं है। यहाँ तक कि हम फीटस के लंग के डेवलपमेंट को भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को भी क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक फिनलकीटोन्यूरेज। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया को भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम इस प्रोसेस को कब परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग द 14th to 20 वीक। ठीक है, जो 14 to 20 वीक होता है उसी टाइम हम क्या कर सकते हैं, इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चों, ये प्रेजेंट कब होता है, कहाँ होता है प्रेजेंट? So this fluid is present in the amniotic sac. ठीक है, और बात आती है कि ऐसा क्या होता है कि हम इससे जान पाते हैं। तो ऐसा होता है, ये एक फ्लूइड होता है, इसका पर्पस एक तो हम ये इन सारी डिसीजेस को तो आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं, साथ ही साथ में ये बच्चे को क्या करता है, फीटस को क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक सडन शॉक से, इस तरीके के किसी सडन डैमेज से क्या करता है, फिजिकल डैमेज से क्या करता है, सिक्योर करता है। तो इसमें क्या होता है, इस फ्लूइड में हमारे फीटस की कुछ सेल्स आ जाती हैं, हमारे फीटस की क्या आ जाती हैं, कुछ सेल्स आ जाती हैं। और इन्हीं सेल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन सारी डिसीजेस को, उनके डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम अभी हमने जैसे बोला कि हम सेक्स ऑफ द फीटस जान पाते हैं एमनोसिंटोसिस के थ्रू। तो ऐसा क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेवलपिंग फीटस मेल है कि फीमेल है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बार बॉडीज बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमैटिन भी बोलते हैं। दीज आर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स विच आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द
फीमेल फीटस, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, फीमेल फीटस में ही पाई जाती है। अगर डेवलपिंग फीटस क्या है, फीमेल है, तो बाल बॉडीज पाई जाती हैं और मेल फीटस में वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेवलपिंग मेल है कि फीमेल है फीटस, ठीक है। अब आते हैं जल्दी से कि क्या स्टेप होता है, हम कैसे हम एमनियोसेंटोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला बात आती है, हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं। हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी क्या होता है कि हम एमनियोसेंटोसिस करने से पहले हम सोनोग्राफी के थ्रू हम क्या करते हैं, उनमें हाई रेडिएशंस को क्या करते हैं, पास करते हैं, जिससे हमें डेवलपिंग फीटस की क्या पता चलती है, लोकेशन पता चलती है। बच्चों क्या पता चलती है, लोकेशन, उनकी पोजीशन पता चलती है। इस पोजीशन को जानना क्यों जरूरी है, इस पोजीशन को जानना इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी फिजिकल डैमेज उनको ना पहुंचे। क्यों, अभी आगे स्टेप में बताती हूँ। जैसे ही हमें बच्चे की लोकेशन को पता चल जाता है, उसका पोजीशन पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक निडल को पास करते हैं। आप समझ रहे हो ना कि फीटस की लोकेशन का पता होना क्यों जरूरी है। हमें क्या करते हैं, निडल को पास करते हैं, और ये जो निडल है एब्डोमिनल रीजन से होते हुए उनके यूट्राइन वॉल को होते हुए एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और जैसे ही थर्ड स्टेप में क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है, और इसको आगे के लिए क्या कर लिया जाता है, कंजर्व कर लिया जाता है फॉर द फर्दर टेस्ट, ठीक है। अब एक और कंडीशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रो एमनियोस, ठीक है। ये कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो डेवलपिंग फीटस है उसके चारों ओर जो प्रेजेंट एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो अमाउंट है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एक्स्ट्रा एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है थ्रू अ थेरेपी विच इज नोन एज, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रो एमनियोस बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हुए होंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हमारे साथ हमारे साथ शेयर करिए ताकि मैं आपके साथ उसको क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बच्चों।